हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 20। फर्स्ट नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू में -1। तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू निकालना है। हमारे पास क्या क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू यहाँ पर -1 दिया है और x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू -1 दिया। तो हमें इसको निकालने के लिए पहले हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी वैल्यू चाहिए होगा। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 1, तो इसी से हम लोग स्क्वायरिंग करके निकालेंगे बाई स्क्वायरिंग। तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस का 2y जेड और प्लस का 2z एक्स। 1 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ 1। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स इक्वल टू में यहाँ 1। देखिए इसका वैल्यू दिया है -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -1 इक्वल टू में 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये -2 हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस का 2 यानी कि 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक काम करते हैं, इसमें -3xyz लगा दें ताकि प्रॉपर्टी बन जाए। तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखते हैं। ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू निकालना है और इसमें -3xyz भी मैंने लगाया है। और इधर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ फिर है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, नीचे ये इन तीनों में माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स हो जाएगा। अब देखिए सबके वैल्यूज को हम लोग लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3। एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है, तो हमारे पास एक्स वाई जेड का वैल्यू ऊपर ही क्वेश्चन में -1 दिया है, तो 3 इंटू -1 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू अभी हमने निकाला 3 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया था -1। ठीक है, -1 दिया था। चलिए आगे अब इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 1 इंटू में 3 प्लस का 1 3 1 4 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब और प्लस 3 इक्वल टू में यहाँ 4 आ जाएगा ना, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी कि 1 यहाँ से आंसर हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 1 आ गया। चलिए हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, किसको सिंप्लीफाई करना है, दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब, और बाई में देखिए क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस में बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस में सी माइनस ए का होल क्यूब। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, याद होना चाहिए कि इफ a प्लस बी प्लस सी 0 हो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब इक्वल हो जाता है 3abc के। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ देखूँ ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनका सम करूंगा तो 0 आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर से स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सी। उस तरह नीचे देखिए ए माइनस बी है, बी माइनस सी है और सी माइनस ए है, इन तीनों का सम भी 0 ही आएगा। तो ये इस प्रॉपर्टी पे लग जाएगा, तो यानी कि 3abc के इक्वल हो जाएगा।
तो ऊपर आ जाएगा 3 इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे देखिए 3abc हो जाएगा यहाँ भी, यानी कि 3 इंटू में ए माइनस बी, बी माइनस सी और इंटू में सी माइनस ए। ऊपर देखिए आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होती है ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर अप्लाई हो जाएगा 3 इंटू में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, उसी तरह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का बी माइनस सी इंटू में बी प्लस सी, और फिर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी माइनस ए इंटू में सी प्लस ए, सी माइनस ए इंटू में सी प्लस ए। और बाकी जो नीचे है 3 इंटू में ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू में सी माइनस ए। देखिए कैंसिल होने वाले, 3 3 कट गया, ए माइनस बी बी माइनस सी बी माइनस सी माइनस ए सी माइनस ए, यानी कि फाइनली जो बच गया वो ए इंटू बी ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी और इंटू में सी प्लस ए, यही हमारा वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 1/2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका RHS वाला पार्ट ले लेते हैं। दिया है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू में यहाँ पर क्या है जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसे हमें प्रूव करना है। तो 1/2 यहाँ ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ही रख दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, याद है आपको आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यही मैं अप्लाई करूँगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस का सी स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ca और प्लस का a का स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a स्क्वायर है और इधर b स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा और c स्क्वायर 2c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। अंदर से हर एक में 2 आ गया तो 2 कॉमन कर लीजिए, 1/2 a प्लस बी प्लस का c इंटू 2 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी है। हमने क्या किया है, सब जगह से 2 कॉमन कर लिया है ना। चलिए अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बच गया a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी है। तो ये तो आइडेंटिटी ही है, आप पढ़े हैं, याद होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल किसके होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये तो आपका वही है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्यूब। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हमने LHS ला दिया। आप एक और काम कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई भी करके ये ला सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें आइडेंटिटी पता है तो मैंने सीधे इसको यही लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 21 का 2 देखिए, प्रूव डैट हमें यहाँ प्रूव करना है ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस सी प्लस ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं, इसका LHS लेते हैं। LHS में है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस में b प्लस सी का होल क्यूब प्लस में c प्लस a का होल क्यूब और माइनस 3 इंटू में a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू में c प्लस a। तो ये पूरा a सपोज कीजिए, इसको b और इसको c, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म पे है। तो याद होना चाहिए आपको प्रॉपर्टी की a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है किसके a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। यही हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, ठीक है, प्लस में b प्लस सी और प्लस में c प्लस ए, हो गया ना, a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में इंटू ए स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर होगा, फिर इसका स्क्वायर यानी b प्लस सी का स्क्वायर, फिर प्लस में
सी प्लस ए का स्क्वायर, थोड़ा और पहले मैं लिखता हूँ, प्लस में सी प्लस ए का स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी, माइनस बी सी यानी कि बी प्लस सी इंटू में सी प्लस ए, और फिर माइनस सी यानी कि सी प्लस ए इंटू में ए प्लस बी हमने रख दिया। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है एंड 2 टाइम्स सी है। अंदर देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस का 2bc प्लस का सी स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस का 2ca और प्लस का ए स्क्वायर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ माइनस है तो सबका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ए बी, फिर यहाँ देखो प्लस का सी ए होगा लेकिन माइनस है तो माइनस सी ए, यहाँ माइनस है तो माइनस में सी ए कर दो, फिर यहाँ देखो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, समझे ना, आएगा तो बी स्क्वायर लेकिन यहाँ माइनस है बाहर इसलिए साइन चेंज हो रहा है, फिर प्लस का बी सी होगा लेकिन बाहर माइनस है तो चेंज हो गया बी सी आ गया। तो उसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी सी माइनस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का सी ए, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में सी ए, ठीक है, माइनस का बी सी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी। चलिए अब देखिए इसके बाद जो कटने वाले हैं उसको देख लेते हैं, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है ना, यहाँ देखिए सी स्क्वायर प्लस का है, यहाँ सी स्क्वायर माइनस का है, ए स्क्वायर माइनस का है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस का है। चलिए इसमें से 2 कॉमन कर लो तो 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी। आगे देखते हैं, यहाँ देखो ये ए का स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है और एक सी स्क्वायर है, तीनों हमने लिख दिया। ए बी वाला यहाँ टर्म है और ए बी वाला देखिए तो ए बी वाला ये टर्म है, ए बी वाला यहाँ है, ए बी यहाँ है और एक ए बी ये यहाँ है, तो प्लस 2ab है, माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए, तो माइनस 3ab में से और प्लस का 2ab ऐड हो जाएगा तो माइनस का ab आ जाएगा। उसी तरह से बी सी एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ ये 3bc माइनस का है, प्लस का 2bc है तो माइनस का bc आ जाएगा। सी ए वाला टर्म देखो यहाँ प्लस का है 2ca, सी ए माइनस 3ca तो माइनस का सी ए बच जाएगा। तो ये तो आइडेंटिटी हो गया ना, 2 इंटू में ये जो दिख रहा है ए बी प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यहाँ से यहाँ तक ये किसका आइडेंटिटी है, तो ये होता है इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के। तो यही आपका RHS आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 21 का थर्ड फैक्टराइज करने से दिया है पी क्यूब इंटू में क्यू माइनस आर का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब इंटू में आर माइनस पी का क्यूब और प्लस आर क्यूब इंटू में पी माइनस क्यू का क्यूब। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी इंटू में क्यू माइनस आर का होल क्यूब और यहाँ पे q इंटू में r माइनस पी का होल क्यूब और इसे r इंटू में p माइनस क्यू का होल क्यूब। याद होना चाहिए एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0 हो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो जाता है 3abc के। तो यहाँ देखिए इसमें p इंटू क्यू माइनस आर प्लस में q इंटू में r माइनस पी और प्लस में r इंटू में p माइनस क्यू, इसको सॉल्व करते हैं। पी क्यू माइनस का पी आर प्लस का क्यू आर माइनस का पी क्यू प्लस का पी आर माइनस का क्यू आर। तो देखिए सभी कट जाएंगे, यहाँ पे पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा कैंसिल, क्यू आर से क्यू आर हो जाएगा प्लस माइनस में, पी आर से पी आर, तो 0 आ जा रहा है। तो देख रहे हैं इन तीनों का सम 0 हो रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटू में p इंटू में q माइनस आर, q इंटू में r माइनस पी और r इंटू में p माइनस क्यू, यानी कि 3pqr इंटू पी माइनस क्यू इंटू में q माइनस r इंटू में r माइनस पी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 3x दिया है। हमें वैल्यू निकालना है यहाँ पर x माइनस ए
इंटू एक्स माइनस बी इंटू सॉरी एक्स माइनस हमें वैल्यू निकालना है एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस एक्स माइनस बी का क्यूब प्लस में एक्स माइनस सी का क्यूब माइनस 3 इंटू में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और इंटू एक्स माइनस सी। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी 0 हो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो जाता है 3ab के। तो हमारे पास देखिए x माइनस ए है, x माइनस बी है और x माइनस सी है, ए बी सी के प्लेस पे यही है। तो इनका सम देखो तो हो जाएगा 3x और माइनस a प्लस बी प्लस सी, ऐड कर लिया हमने, माइनस कॉमन कर लिया। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, इसका वैल्यू ये 3x के इक्वल यानी कि 0। तो हमने यहाँ पे देखा कि इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से यहाँ तक ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 3 इंटू में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और इंटू एक्स माइनस सी के इक्वल होगा। और फिर माइनस में वही है 3 इंटू में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और इंटू में एक्स माइनस सी। तो दोनों सेम ही है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 0। समझ गए।